जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के स्टडीज में। आज हम लोग क्लास 10th का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में बहुत बच्चों को क्वेश्चंस नहीं बन पाता है या फिर सूत्र उनको नहीं याद होता है। ना सूत्र पूरा कंप्लीट याद होता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने पड़ता है तो ये भूल जाते हैं ना कि किस समय किस सूत्र का प्रयोग करना है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी साथ हो रहा है, सूत्र आपसे याद नहीं हो रहा है या फिर सूत्र याद हो रहा है फिर भूल जा रहे हैं, या फिर सूत्र को तो याद है लेकिन क्वेश्चन जब सामने आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र का प्रयोग कर, तो इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको सटीक और सही सलूशन दूंगा, कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, सब कुछ आपके दिमाग में समझा दूंगा और छपवा दूंगा। देखिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिए, लाइन से देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कि कोण, मिति मतलब होता है मापना, यानी तीन कोण को मापना ही त्रिकोणमिति होता है। अब तीन कोण किस में मापते हैं भाई? तो त्रिभुज में। त्रिभुज तीन भुजा से बंद आकृति होती है, उसे त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण और तीन भुजा के ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति अध्ययन करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज ले लीजिए, अपने दिमाग में समकोण त्रिभुज को छाप लीजिए। अब त्रिकोण समकोण त्रिभुज में यहाँ पर होता है 90 अंश का कोण, और सबको पता है कि यहाँ पर 90 हो जाएगा तो दोनों बचे हुए कोण न्यून कोण होंगे, 90 से कम ही होंगे। और जो यहाँ पर कोण बनता है 90 अंश का, इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, ये होता है कर्ण, और बचेगा दो कोण। इन दोनों में से कहीं पे आपको कोण दे सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोण है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कर्ण है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार। तो इसमें से लंब कौन सा होता है, कौन सा आधार होता है? तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो नीचे आधार है वह लंब है। भाई ये सटीक हर जगह नहीं होता है, कभी कभी ना ये सही हो जाता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। होता क्या है ना कि अब किसको लंब बोलोगे, किसको आधार बोलोगे तब? तो जहां पर थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। थीटा यहाँ पर है, इस भुजा से थीटा बना हुआ है, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये हो जाएगा लंब। और ये थीटा इस भुजा के साथ टिका हुआ है, तो ये बनेगा आधार, हमेशा हर जगह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब यहाँ पर अगर बाई द वे थीटा यहाँ पर दे देता, तो ये थीटा यहाँ पर होता, तो थीटा के सामने ये वाली भुजा होती, तो ये लंब बन जाता और ये बन जाता आपका आधार। क्लियर है? अब देखिए हम लोग इसमें बस एक कंसेप्ट जानिए कि जो तीन भुजा है ना, लंब, कर्ण, आधार और ये थीटा, इसी के संबंध को अध्ययन करना है। और इसी के संबंध बताने के लिए ना त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात मिलता है आपको, 6 गो अनुपात। इसी के तीनों भुजा के और एक कोण के, या फिर इसके कितने जितने भी कोण हैं तीनों कोण, इन तीनों कोणों के अनुपात को बताने के लिए हम लोगों को 6 कोण मिलता है, 6 अनुपात त्रिकोणमिति के मिलते हैं। उन 6 त्रिकोणमिति का अनुपात का नाम क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझिएगा। पहला आता है साइन थीटा, पहला वैल्यू होता है साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठवा होता है कोसेक थीटा। ये हमारा 6 वैल्यू होते हैं। अब इन 6 का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग त्रिकोणमिति में, थीटा तो हो गया, लेकिन इसका भुजा में संबंध कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। आपको यहाँ का कोण मिल गया ना, साइन का, थीटा में, कॉस का, 6 के अनुसार यहाँ पर थीटा हम लिख लिए हैं। अब इन 6 के अनुसार भुजा का संबंध कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिए। आपको बोलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा जब थीटा के साथ साइन लीजिएगा आप, तो इसमें होता है ना आपका लंब बटा में कर्ण। ये लंब और कर्ण का अनुपात ले लेते हैं साइन के साथ में, तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा में, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना होगा तो त्रिभुज के लंब वाली लंबाई और कर्ण वाली लंबाई का भाग दे दीजिएगा, हम लोग को मिल जाएगा साइन थीटा। और अगर आपको कॉस थीटा में निकालना होगा तो आधार बटा में होता है कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा निकालना होगा तो लंब बटा में हो जाएगा आधार। और कॉट थीटा निकालना होगा, कॉट थीटा, तो हम लोग को इसका उल्टा होता है, आधार बटा में लंब हो जाएगा।
आधार बटा में लंब। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, साइन का उल्टा कोसेक और यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पर सेक का क्या होगा तो इसका उल्टा लिख देंगे कॉस का, तो कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। और इसका होता है कर्ण बटा में लंब, कोसेक का होता है कर्ण बटा में लंब। देखिए 6 का हम अनुपात आपको लिखवा दिया हूँ, ये तो सिर्फ लिखने की बात है। और आप लोग को मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि आपको मैं रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, समझाऊंगा सीधे ट्रिक के साथ। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है याद रखने का। साइन थीटा की कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक को याद करने का ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक ये होता है, यहाँ पर देखिए इसका ट्रिक होता है लाल बटे में काका। यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो उनके लिए लाल बटे में काका, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं तो उनको होता है ना हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हूँ लाल बटे में काका। अब आप लोग कहें कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये एल से होता है लंब, एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, और फिर यहाँ पर एल से होता है लंब। अब यहाँ पर देखिए के से हो जाएगा कर्ण, फिर इस के से बनेगा कर्ण, ए से बनेगा आधार, ए से बनेगा आधार। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा है लाल बटे में काका, अब इसको आप मान लीजिए पहला, यहाँ पर लिखिएगा पहला होता है एस साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। अभी यहाँ पर इसका देखो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगी लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछे तो लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा का वैल्यू पूछे तो आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो लंब बटा में आधार। अब इसी का उल्टा होता है क्या, कॉट, और यहाँ पर सेक और कोसेक। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो आधार बटा में लंब, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सेक। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कर्ण बटा में आधार, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, लास्ट में कोसेक। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, तो कर्ण बटा में लंब। क्लियर है, इन ट्रिक्स हम इसको याद रखें। थोड़ा सा और समझते हैं साइन थीटा का इनके ही रूप में वैल्यू क्या होता है। जैसा आपको बताया हूँ कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 में कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 में सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 में कॉट थीटा। और अगला हो जाता है इनका, ये सब उल्टा होते हैं। या फिर आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर ना, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। ये तीनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कोसेक को आप यहाँ भेज सकते हैं, इसको यहाँ भेज सकते हैं। ठीक वैसे ही इसको भी हम कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। वैसे इसको भी कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। ये तीनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। यहाँ तक इन तीनों का संबंध है। साइन कॉसेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा टेन, कॉट का उल्टा होता है इनवर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें दो चीजें और होती हैं। टेन में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा। आपको मैं पहले बताया हूँ कि टेन थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यू होगी उसको पलट देंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर टेन बराबर हो जाएगा कॉस बटे में कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके में 3 आइडेंटिटीज होती हैं। त्रिकोणमिति में 3 आइडेंटिटीज होती है, उसको मैं लिखवाता हूँ आपको। इन त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ यहाँ पर जो सारणी है इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछे साइन 0 अंश का क्या होगा, साइन 30 अंश का क्या होगा, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, इन सब की वैल्यू क्या होगी। या फिर कॉस में 0 अंश 30 अंश, टेन में 0 या टेन 30 अंश, इस तरह से आपको सेक कोसेक तक पूछता है तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और इनकी इन सारणी के वैल्यू आपको सभी लोगों को क्वेश्चंस बनाने से पहले आप लोगों को और बोर्ड के पेपर में भी याद एकदम होना ही चाहिए।
अगर बाय द वे आपको नहीं याद है तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक सिखाता हूँ जिससे आप नहीं याद रहेगा तो भी आप उसको निकाल लोगे, सबकी वैल्यू निकाल लोगे। इसके 3 ट्रिक होते हैं। एक लोग फिंगर से निकालते हैं अंगुली पे 5 अंगुली के अनुसार, और एक यहाँ पे वैल्यू निकल रख के निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू वाला सिखाता हूँ और फिंगर वाला भी। अब चाहते हैं कि फिंगर वाला कैसे निकालते हैं बिना मतलब पेपर पेन के अंगुली पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगला वीडियो बना दूंगा फिंगर पे निकालने वाला। अभी आपको मैं सिखाता हूँ पेन पेपर से सराड़ी पे कैसे निकालते हैं बिना याद किए हुए। जैसे देखिए, आपको इन सभी चीजों की छो के वैल्यू निकालने से पहले एक चीज जाननी चाहिए। साइन का वैल्यू अगर आपको पता हो गया तो सबकी वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। साइन से निकाल लेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉस, तो साइन का आ जाएगा तो कॉस का आ जाएगा, और कॉस का आ गया तो टेन का भी आ जाएगा साइन अपान में कॉस के अनुसार, और टेन का आ गया तो टेन का उल्टा होता है कॉट। और इसके बाद सेक की बात है तो ये सेक होता है उल्टा कॉस का, कॉस का है तो उसका उल्टा कर देंगे वन अपान वाला तो सेक आ जाएगा, कोसेक को अपन में साइन से आ जाएगा। बस साइन की वैल्यू हम लोग को पता करनी है कहाँ से होगी। तो देखिए साइन का वैल्यू आप कैसे निकलेगा, इसके लिए एकदम जादू छोटा सा ट्रिक देखिए। सबसे पहले आप काउंटिंग लिखिएगा नंबर, जीरो से शुरू करके 1 2 3 4, 3 के बाद 4, यहाँ तक लिखने के बाद सबके अपान में 4 कर दीजिएगा, सबके बटा में 4। सबको बांट दो भाई, तुम भी 4 लो, तुम भी 4 लो, तुम भी 4 लो। सबको 4 देने के बाद सबको करड़ी में बंद कर दीजिएगा, सबको डब्बा में बंद, सबको करड़ी वाला डब्बा में बंद करिएगा। सभी को डब्बा में बंद करने के बाद इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालिए। 0/4 है, 0/4 की वैल्यू होती है 0, और करड़ी में 0 का मान आ जाएगा 0। 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2। इसको कटाएंगे तो बनेगा 1/2, 2 से कटाएंगे 4 को 2, 1/2 आया, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे 1 बटा करड़ी में 2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये हो जाएगा करड़ी में 3। 4 का वर्गमूल होता है 2, ये कट जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये रहा हमारा साइन का वैल्यू। जब साइन का वैल्यू हमको मिल चुका है तो कास का क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है कास। जैसे साइन 0 वाला कॉस के लिए 90 हो जाएगा, और साइन का 90 वाला कॉस के लिए 0 हो जाएगा। इधर से वैल्यू किधर छापते रहिए, यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे छाप दीजिए, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉस 0 का मान कितना होगा, तो साइन 90 वाला मान यहाँ पे उतार दीजिए ऊपर। फिर इसके बाद करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, यहाँ पर ये वाला 45 के लिए दोनों में सेम होगा, इसके लिए 1/2, इसके लिए 0, या इसको लिए 0 नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, ये अपरिभाषित होते हैं। सॉरी यहाँ पर 0 होता है, सॉरी यहाँ पर 0 होता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये वाला 0 यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 की बात रही तो 10 कैसे निकालेंगे, तो सबको पता है 10 बराबर साइन अपान में कॉस। यहाँ पर आपको मैंने बताया था पिछले वाले में कि साइन बराबर होता है 10 बराबर साइन अपान में कॉस, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो साइन थीटा में अगर 10 0 अंश का निकालना है तो साइन 0 अंश और 10 कॉस 0 अंश से भाग देंगे तो 10 का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान है 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 0। और यहाँ पर 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, 1 बटा के करड़ी में 3 बनेगा, इससे इसमें भाग देंगे, सब कट के 1 बन जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो करड़ी में 3 बचेगा, 0 से 1 में भाग देंगे, इसका वैल्यू होगा इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। अब कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, इसको आप इधर से पलट के लिख दीजिएगा, इनफाइनाइट √3, फिर 1, फिर 1/√3, ये वाला वहां पे और ये वाला 0। अब यहाँ पर सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो सेक के लिए इसका कॉस का उल्टा करेंगे, 1/1 कर देंगे, सबको 1/में करिएगा, यानी इसको पलट दीजिएगा, तो 1 का पलटेंगे तो 1 ही होगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा करड़ी में, 2/, में करड़ी में 3। इसको हम पलटेंगे तो करड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, 1 छूट जाएगा, 1/, मत लिखिएगा। यहाँ पर इसको पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/1 मत लिखिएगा। यहाँ पर 0 है, 0 को पलटेंगे, यहाँ पर 0 को थोड़ा देख लीजिएगा, 0 है, 0/1 करेंगे, इसको हम पलटेंगे तो 1 हो जाएगा ऊपर, सॉरी 1 हो जाएगा ऊपर और 0 हो जाएगा नीचे,
तो एक ऊपर 0 नीचे इसका भाग देंगे तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। इसको फिर से पलटेंगे हम, इसको अब यहाँ पर उतार के लिख लेंगे। सेक का उल्टा सबको पता है कोसेक होता है, इसको यहाँ पर उतार लीजिएगा। इनफाइनाइट टू रूट के 2 अपान रूट के 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ये रहा हमारा सारणी का वैल्यू। इसको आप याद रखिएगा, अच्छी बात है। याद अगर नहीं होता है तो आप ऐसे देख लीजिए। अगर बोर्ड में बहुत बच्चों को पहली बात याद करके ही जाइएगा। अगर याद नहीं होता है, बोर्ड में बहुत बच्चे परेशान में भूल जाते हैं, तो इस ट्रिक से आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश आप इतना ही करिए कि याद करके जाइए, क्वेश्चंस को जल्दी से करें, समय की बचत हो पाए। अब देखते हैं इसमें एक और आपको सूत्र बचा हुआ है त्रिकोणमिति में क्लास 10 के अनुसार। उस सूत्र को मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फांस के अनुसार कुछ साइन कॉस को बांटा हुआ है, उसमें कैसे करते हैं, कुछ थीटा जोड़ घटा करके। देखिए जैसे आपको बोलेगा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर साइन थीटा के तो हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है 90 में से घटाने पे जो वैल्यू आती है उसको कैसे लिखते हैं, तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। या फिर आपसे ये बोलेगा कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। इन दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा वाला कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा वाला साइन, ये दोनों एक दूसरे के चेंज होते रहते हैं। अगर यही आपको टेन में बोल देगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। यही आपसे बोलेगा कॉट 90 माइनस थीटा, अगर यही कॉट में बोले तो कॉट का उल्टा होता है टेन वाला, टेन थीटा आएगा। एक होता है सेक का, सेक आपसे ही अगर सेक का बोलता है, सेक का 90 माइनस थीटा, तो इसका भी सेम वही काम, सेक का हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। अगर आपको ये कोसेक थीटा देता है, कोसेक 90 माइनस थीटा दे देता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा। ये हमारे चार इसके सूत्र हैं, क्लियर है। इन चारों सूत्र के अनुसार आप अपने क्लास 10th के पूरे चैप्टर को बनाने की कोशिश करिएगा। 8वां, यही नहीं, आपको चाहो तो 9वां भी बना सकते हो। आप लंब कड़ का प्रयोग करते हुए, साइन कॉस टेन का प्रयोग करते हुए सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बन जाएंगे। उसमें कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग है और टेन का, कॉट का, साइन का प्रयोग है उसमें। अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं कोई एक्सरसाइज में डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं आपसे, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं आपको कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सेंड कर दीजिए। या फिर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप कमेंट में हमारा बता दीजिए, आपको मैं उसका सलूशन भेज दूंगा। या फिर अगला सलूशन किस पे चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।